Good morning, students. Today we will discuss our topic goals and objectives of solid waste. आज स्टूडेंट्स अपन SWM सब्जेक्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉलिड वेस्ट की बात करेंगे. The objects of solid waste management requires compensate approach for each stage of solid waste management. Example: generation, collection, and final disposal. स्टूडेंट्स, जो सॉलिड वेस्ट के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो जनरेशंस, कलेक्शन एंड फाइनल डिस्पोजल रहे. यानी वेस्ट को अपन कहाँ से जनरेट करेंगे, कहाँ से अपन को वेस्ट प्राप्त होगा, सेकंड उसका कलेक्शन कैसे करेंगे और थर्ड उसका फाइनल डिस्पोजल कैसे करेंगे. ये स्टूडेंट्स इसके क्या है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स क्या हैं. अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स की. स्टूडेंट इसके ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट. सेकंड, इंस्टीट्यूशनल. एस्पेक्ट. थर्ड, सोशल एस्पेक्ट. फोर्थ, फाइनेंशियल एस्पेक्ट. फिफ्थ, टेक्निकल एस्पेक्ट. तो स्टूडेंट्स जो सॉलिड वेस्ट है उसके 5 ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स होते हैं. पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स. अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फर्स्ट पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की. फर्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की. वेस्ट should be
minimized at the source of generation. फर्स्ट यानी ए पॉइंट, minimizing the amount of materials used in manufacturing of product. B, increasing the life of product, increasing the life of product. तो स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो अपना मटेरियल यूज ले रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट के अंदर वो क्या लेना है अपन को, मिनिमाइज करना है उस प्रोडक्ट को। सेकंड क्या है, इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है अपन बना रहे हैं उसकी जो लाइफ है वो क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। वो लाइफ क्या होनी चाहिए अपनी, इंक्रीज होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लाइफ ऑफ प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। C, society's goal and priorities regarding environment protection and equitable service access must be clearly articulated in order to mobilize popular support and resources required for their realization। और स्टूडेंट्स जो सोसाइटी है उसके गोल्स और प्रायोरिटी के रिगार्डिंग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का ध्यान में रखना चाहिए। एंड इक्विटेबल सर्विस एक्सेस मस्ट बी क्लियरली आर्टिकुलेटेड इन ऑर्डर टू मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द रियलाइजेशंस। तो इस चीज़ का स्टूडेंट्स जो सोसाइटी है उसके गोल्स और प्रायोरिटीज के रिगार्डिंग अपन को क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन
Second, institutional aspects की. First point, effective solid waste management depends upon an appropriate distribution of responsibility authorities and revenues between national and local गवर्नमेंट. स्टूडेंट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो डिपेंड्स करता है एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीज एंड रेवेन्यू बिटवीन नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स. स्टूडेंट्स ये लोकल और नेशनल गवर्नमेंट्स पे की अथॉरिटीज है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अथॉरिटी की, एंड रेवेन्यू ऑफ बिटवीन नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स की बनती है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से किया है या किस प्रकार से किया जाएगा. वेस्ट कंसिस्ट ऑफ various material, example paper, cardboard, plastics, glass, रबर, etc. स्टूडेंट्स इसके अंदर जो अपना वेस्ट है उसको कंसिस्ट कैसे किया जाएगा वेरियस मटेरियल में, एग्जांपल पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, etc. इन सब के अंदर स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, इसको कंसिस्ट किया जाता है वेरियस टाइप्स के अंदर. बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड अपन सोशल एस्पेक्ट्स की. सोशल एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं? वेस्ट जनरेशन patterns are determined by pupil attitude as well as their socio-economic characteristics.
स्टूडेंट जो वेस्ट जनरेशन का पैटर्न है वो डिटरमाइन करता है पीपल के एटीट्यूड एज वेल एज देयर सोर्स इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनके जो सोर्स है उसकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक तो किस पे डिपेंड्स करता है, प्यूपिल के एटीट्यूड पर, प्यूपिल के एटीट्यूड क्या करता है, डिटरमाइन करता है, और जो इकोनॉमिक के सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिटरमाइंड करता है। सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है स्टूडेंट्स, डिटरमाइंड करता है। वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन can be done by societies। स्टूडेंट्स जो ट्रांसफॉर्मेशन, वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो सोसाइटीज को क्या करता है, डन करता है, कैन बी डन बाय सोसाइटीज। वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन बाय सोसाइटीज। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन थर्ड फोर्थ पॉइंट की, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। The main options for financing capital investment for solid waste management include first local budget resources, second loans from financial intermediaries, स्टूडेंट्स जो इसका क्या है, मेन ऑप्शन फॉर फाइनेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो मेन ऑप्शन है वो किसका है स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या है इसके अंदर, लोकल बजट ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उनके लोकल बजट क्या है। सेकंड है लॉन्च फ्रॉम फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट जो है उनके अंदर फाइनेंशियल लोन्स की क्या सुविधाएं रहेंगी, क्या फैसिलिटीज रहेंगी, वो इसके अंदर आता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की, टेक्निकल एस्पेक्ट्स। technical facilities and equipments must be
expected with careful regard to their operating characteristics, performance, maintenance, requirement, and expected to their life cycle cost. Students, जो technical facilities and equipment must be designed and selected with careful regards to the operating characteristic, performance, maintenance requirement and expected to their life cycle cost. स्टूडेंट्स जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, अपन को इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो अपनी टेक्निकल फैसिलिटीज है उसमें इक्विपमेंट की डिजाइन और उसको सेलेक्टेड किसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और उसकी मेंटेनेंस और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो इक्विपमेंट है उसको सेलेक्ट करना चाहिए, उसकी फैसिलिटी को देखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो आज का टॉपिक था अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसके अंदर 5 इसके एस्पेक्ट्स थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।